नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बासी खाना। इतनी अच्छी दाल बनी है पर सब लोग बस सरकाए जा रहे हैं। दाल के कटोरे को क्यों भाई? पापा जी आप तो खा लीजिए कम से कम। मेरा पेट तो भर गया, अब तो एक घूंट पानी भी बहु मुश्किल है अंदर जाना। ससुर जी ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा, रोज की यही कहानी है। 6 इंसानों का खाना बनाओ और कभी किसी को कुछ खाना है तो कुछ नहीं। कभी किसी को टेस्ट नहीं आया तो कभी किसी को भूख कम है। कितना बर्बाद करूं रोज रोज। और मैं कोई राक्षस तो हूँ नहीं जो सारा अपने पेट में भर लूं। बर्तन समेट रही सोनाली बोल उठी, अरे इतना बनाती ही क्यों हो बहू कि बच जाए। हमारे यहाँ एक कहावत कहते थे, बासी बचे न कुत्ता खाए। ज़्यादा मत बनाओ और क्या। सासू माँ अपनी नेक सलाह देने से कहाँ चूकने वाली थी। पेट कैसे नापूं सबके माता जी रोज रोज। और जिस दिन कम बनाऊं ये पक्का है कि सबको ज़्यादा भूख लगती है और मुझे फिर से अपने लिए खाना बनाना पड़ता है। अब मैं भी 40+ हूँ मम्मी जी, मुझसे भी एक काम 4 बार नहीं किया जाता। तो फिर बोलती क्यों हो? वो तो है ही तुम्हारा ठंडा पिटारा फ्रिज, उसमें रख ही देती हो सारा खाना जो बचता है। फिर काहे का टेंशन भाई? मम्मी जी यही तो दिक्कत है, फ्रिज में रख तो देती हूँ पर उसमें रखा हुआ मुझे छोड़कर कोई नहीं खाता और मैं अकेली कितना खाऊं। वैसे भी मेरे नसीब में सब कुछ होते हुए भी बासी खाना गरम कर कर के ही खाना लिखा है, क्या करूं। कितना बोलती हो सोनाली, मैंने कभी कहा तुमसे कि कुछ बर्बाद मत करो या तुम बासी खाना खाओ? अरे डस्टबिन में डाल दो या कुत्ते को खिला दो। क्यों बेकार का रोना लेकर बैठ जाती हो यार। पानी लेने आए पति ने सोनाली की बात सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दे ही दी। हाँ, सबकी सुनने के लिए तो मैं हूँ ही ना। कह देना आसान है फेंक दो, पर क्या बनाने में मेहनत नहीं लगती। किसानों को उपजाने में मेहनत नहीं लगती और सामान लाने में पैसे नहीं लगते तो फिर बोलती क्यों हो? जो जैसा चल रहा है चलने दो ना। दोबारा मेहनत भी नहीं करनी, फेंकना भी नहीं है और खाना है तो सबको एहसास दिलाकर कि तुम बहुत सह रही हो। वाह भाई वाह, चित भी मेरी और पट भी मेरी। जैसे तैसे खाना पहले अपने मुंह में ठूस कर फिर बचे हुए को फ्रिज में ठूस कर सोनाली बिछावन पर आई तो उसका मन बहुत भारी था। रह रह कर आंखें भर आ रही थी। 2 भाइयों की इकलौती बहन सोनाली को जीवन में कभी किसी दुख का एहसास उसके अपनों ने होने ही नहीं दिया था। घर पर जो कुछ आता भगवान के बाद उसी को सबसे पहले मिलता और शादी के बाद दुनिया इतनी बदली कि अब सबसे अंतिम में और अक्सर बासी ते बासी खाना मिलता उसे। और बोलने पर सब बजाय सहानुभूति दिखाने के उसे ही सुना देते और उसका मन और दुखी हो जाता। समय बीत जाता है, यादें रह जाती हैं। उसे याद है शादी से पहले 3 काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक ही डिश को 2 बार खाना, किसी का जूठा साफ करना और सुबह जल्दी उठना। पर ससुराल में क्या पसंद क्या नापसंद। दोनों बच्चों के बाद तो पसंद नाम का शब्द ही भूल गई थी वो। और समय के साथ बढ़ती व्यस्तता के बाद तो वो अपना वजूद तक भुला बैठी थी। पसंद की क्या औकात। पर ऐसा कब तक आखिर। बासी और फ्रिज का रखा गर्म करके खाते खाते अब उसे भी गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। दिन भर डकार आते हैं, अक्सर पेट दर्द और उल्टी की भी शिकायत हो जाया करती है। पुराने खाने का स्वाद और पौष्टिकता भी तो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी 40 से 50 तक भी खुद पर ध्यान नहीं दिया तो फिर शरीर का क्या होगा आगे। और जब सब कुछ खुद से कर रही हैं तो किसी को हाल समाचार पूछने की फुर्सत नहीं। बिस्तर पर गिरी तो कौन आएगा संभालने। कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना होगा। अगली सुबह एक नई आशा और उमंग के साथ आई। सबके लिए नाश्ते का कैसरोल डाइनिंग टेबल पर रख दोनों बच्चों के स्कूल और पति के ऑफिस की सारी तैयारी कर सोनाली फ्रिज साफ करने लग गई।
इतने सारे खानों वाले बर्तन एक साथ निकाल रही हो बहू, सारा ख़त्म कर लोगी क्या नाश्ते में? सारा खाना सोनाली को बाहर निकाल कर रखते देखकर नाश्ता कर रही सास से रहा नहीं गया तो पूछ बैठी, हाँ मम्मी जी, ख़त्म तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे रोज़ रोज़ कब तक चलेगा आखिर? सोनाली की बात अधूरी ही थी कि दरवाजे पर हार्न बजी। कुछ बर्तनों के खाने को एक बड़े से थैले में डालकर निकली तो पीछे से सास ने जाकर देखा कि गौशाला की गाड़ी आई थी। भैया, खाना 1-2 दिन में फिर जमा होते ही फिर फ़ोन करती हूँ तुम्हें, और हाँ, ये 2 ताज़ी रोटियाँ भी खिला देना मेरी तरफ से गौ माता को, सोनाली गाड़ी चालक से कह रही थी। सारा दे ही देती ना बहू, ये 2-3 बर्तनों के सामान क्यों बचा लिए? कुछ कटोरियाँ बाकी पड़ी, देख ससुर जी पूछ बैठे, ये ज़्यादा पुराना खाना है पापा जी, गाय को भी नहीं दे सकते इन्हें, इनके लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। ये खाना और हमेशा थाली में आप लोग जो जूठा छोड़ देते हैं उसे जमा कर और सड़ने छोड़कर मैं उसका खाद बनाऊंगी, जो मेरे किचन गार्डन की सब्जियों और फूलों के लिए अमृत का काम करेंगे। अरे वाह बहू, आम के आम गुठलियों के भी दाम, गौ को खिलाने का भी पुण्य और बचे हुए खाने का खाद भी, ये सब तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, पर ये ख्याल आज अचानक से कैसे? अपनी पसंद याद आ गई मम्मी जी। अपने बारे में सोचने का काम सिर्फ हमारा है और हमें सोचना ही चाहिए, बस उसी को करने के लिए सोचा तो ये ख्याल आते चले गए कि क्या क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। चल बहू, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब तू कम से कम सारा दिन चिड़चिड़ तो नहीं करेगी और दिन भर जब तब डकार ले लेकर हमारा मन खराब तो नहीं करेगी। माता जी फिर सोचा ना, सिर्फ अपने बारे में एक बार ये भी तो कह देती, वाह बहू, अब तू भी हमारी तरह ताज़ा और पौष्टिक खाना खाएगी। थोड़े शिकायती लहजे में बोली सोनाली, तूने ही तो कहा था अपना भला सबको सोचना होता है। सास ने मुस्कुराते हुए कहा तो सोनाली भी मुस्कुराने लगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।